हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एकदम खौफनाक कहानी लाया हूं, एक छोटे से गांव की। हमारा हीरो है रामू, एक सीधा साधा चौकीदार जो एक पुराने हवेली में काम करता था। ये हवेली कभी एक अमीर जमींदार परिवार की हुआ करती थी। ये हवेली गांव की जान हुआ करती थी, लेकिन रात को इसकी खामोशी किसी की भी रूह कंपा सकती थी। लोग कहते थे कि पुराने जमींदारों की आत्माएं अब भी हवेली में भटकती हैं, पर रामू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका काम हवेली की रक्षा करना था और वो इसमें पूरी तरह से समर्पित था। रामू के पास नाइट शिफ्ट के लिए सिर्फ दो चीजें थीं, एक पुरानी लाठी और एक टॉर्च। हर रात घड़ी की तरह वो हवेली में गश्त लगाता, दरवाजे चेक करता और सब कुछ ठीक है ये देखता। एक रात पूरी चांदनी में रामू अपनी रोज की गश्त लगा रहा था। तभी उसे हवेली के पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत जुटाई और टॉर्च हाथ में लेकर आवाज का पीछा किया। आवाज उसे हवेली के पीछे वाले पुराने बगीचे में ले गई, जहां एक पुराना कुआं था। वहां उसने एक छोटी बच्ची को देखा, शायद 8 या 9 साल की, कुएं के पास बैठी रो रही थी। उसने सफेद कपड़े पहने थे और उसका चेहरा भीगा हुआ था, मानो वो बहुत देर से रो रही हो। रामू ने धीरे से पूछा, बेटी तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? बच्ची अब भी रोते हुए बोली, मेरा नाम गुड़िया है। मैं अपनी मम्मी को ढूंढ रही हूँ। वो इस कुएं में गिर गई और मैं उन्हें बचा नहीं पाई। ये सुनकर रामू के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। गांव वालों ने उसे सालों पहले हुए एक दर्दनाक हादसे के बारे में बताया था, जहां जमींदार की छोटी बेटी और उसकी मां इसी कुएं में गिरकर मर गई थी। क्या ये वही गुड़िया थी? रामू के पास दो रास्ते थे, भाग जाना या डटकर सामना करना। उसने बहादुर बनने का फैसला किया और कहा, गुड़िया मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बताओ मैं क्या कर सकता हूं? गुड़िया अब भी रोते हुए बोली, मुझे बस उस पेड़ से एक फूल चाहिए जो कुएं के पास है। मैं वो अपनी मम्मी को देना चाहती हूँ ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। रामू ने कुएं के पास एक छोटा सा पेड़ देखा जिस पर एक सफेद फूल था। उसने सारी हिम्मत जुटाई, पेड़ पर चढ़ा और फूल तोड़ लिया। जैसे ही उसने गुड़िया को फूल दिया, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने फूल लिया, कुएं की तरफ देखा और धीरे से कहा, माँ अब हम दोनों को शांति मिल सकती है। इतना कहकर गुड़िया हवा में गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। रामू वहीं खड़ा रहा, कांपते हुए, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसने सोचा, शायद उसने सच में गुड़िया और उसकी माँ की आत्मा को शांति दिला दी। अगली सुबह जब गांव वालों ने ये सुना, तो उन्होंने रामू की बहादुरी की खूब तारीफ की। उस दिन से हवेली में फिर कभी अजीब आवाजें नहीं सुनाई दी। रामू अपने काम पर वापस चला गया, लेकिन अब एक नए उद्देश्य के साथ। उसने न सिर्फ हवेली की रक्षा की थी, बल्कि दो भटकती आत्माओं को शांति भी दिलाई थी। और इस तरह रामू गांव का सबसे बहादुर चौकीदार बन गया। तो आपको रामू की कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार तक बने रहिए।